गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन आवर मैथ क्लासेस। और हम अपने मैथ क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चैप्टर नंबर 4 था, जिसमें हम कर रहे थे मीन मीडियन मोड। ओके बेटा, मीन मीडियन मोड में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को यानी कि बेल वाला जो निशान बना रहता है सब्सक्राइब के साथ में उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो मीन मीडियन मोड में मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताया था कि कुछ हम वर्ड्स, कुछ टर्म्स हम उसमें यूज़ करते हैं, उनका मीन क्या है। एक तरीके से मैंने बेसिक बताया था आपको कि ये वर्ड्स जब हमारे क्वेश्चंस के बिटवीन आएंगे तो उनको हम कैसे अप्लाई कर, मतलब उनको हम कैसे जानेंगे, वो क्या है, उनका क्या मीन है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम जो आगे करेंगे इसमें जो हमारा मीन मीडियन मोड, इसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास मीन, आज हम मीन फाइंड आउट करना देखेंगे कि मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, मीन। मीन एक्चुअल में होता क्या है, मीन इज द एवरेज ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर्स। जो हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स दी हुई होती हैं उनका हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। इसको पूरा हम बोलेंगे तो ये अर्थमेटिक मीन ही होता है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मीन बोल देते हैं कि इसका मीन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है बेटा, अब हम मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं। मीन का मतलब मैंने बता दिया कि आपको जितने भी न्यूमेरिकल फिगर्स दिए हुए हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करना होता है, तो इसको हम मीन कहते हैं। लेकिन इसको बेसिकली फॉर्मूले में कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा। इसे डाटा भी बोल सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डाटा और ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा और ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट किए हैं और अगर हमें उनका मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी डाटा हैं उन सब का प्लस करेंगे, उन सब का सम फाइंड आउट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितने भी वो डाटा हैं, इट्स 10, 5, 15 जो भी हो, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर होगा हमारे पास वही क्या होगा, मीन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यहाँ आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी टाइम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स मतलब हमें पहले 5 नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो हमारे पास डाटा क्या होगा, 1 2 3 4 5, दे आर नेचुरल नंबर। क्या है ये हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं। इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन हम कैसे निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी डाटा यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स कितने नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, देयर आर 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने इसको किससे कर दिया, डिवाइड 5 से कर दिया। अब इन सबको प्लस कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 15 डिवाइड बाय 5। तो आंसर क्या आएगा, 3। मीन्स 3 जो है वो क्या है हमारे पास, मीन आया है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा हमारे पास 3। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ये हमें अच्छे से रिमेंबर है, ये हमें अच्छे से याद है
और हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डाटा यानी कि वो न्यूमेरिकल फिगर्स दी हुई होंगी और उनका आपको मीन फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तो इसने बोला था कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब अगर मान लीजिए हमें ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं फिगर्स, जो उसने दिए हैं, मान लीजिए मार्क्स ले लीजिए इन क्लास 7 मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन मैथ्स। चलिए मैथ ले लेते हैं। आउट ऑफ 10 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। आउट ऑफ 10 9 8 5 3 7 हो गए। टोटल 5 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब ये कहता है कि इन 5 स्टूडेंट्स के मैथ में जो मार्क्स हैं उनका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, या उनका आपको मीन फाइंड आउट करना है, या उनका आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों का एक ही हमारे पास आंसर है। व्हाट इज दिस? मीन। मीन मीन्स सम। अच्छा, ये फॉर्मूला आप हर एक क्वेश्चन में हर बार लिखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हमने नहीं लिखा, चलो एक बार लिखा छोड़ो उसी में लिख दिया, नहीं। जितनी बार भी आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी बार आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, रिमेंबर याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। बार 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 लिखोगे तो ये फॉर्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम यहां देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने हैं ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो अब इनको हम यहाँ प्लस करेंगे। 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25 प्लस 7 32। तो हमारे पास जो ऊपर का जो टोटल आया है मार्क्स का वो कितना आया है 32 डिवाइड बाय 5। हाँ 32 अपॉन 5 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 32.5 4 20। तो आंसर आएगा हमारे पास 6.4 मार्क्स। ये हमारे पास एवरेज आया है, इन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज आया है क्या 6.4। ठीक है, एवरेज बोल दो, इसे मीन बोल लो, या फिर अर्थमेटिक मीन बोल लो। तो जो मैंने पहले बताया कि जैसे नेचुरल नंबर्स का प्राइम नंबर्स का निकालना है, तो वो आपको याद होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उस बेस पे कर लेंगे। और कई बार जब हमें ऑलरेडी डाटा गिवन होता है तो उसको भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास मीन फाइंड आउट करने का मेथड है बेटा। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसके बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, आप उन क्वेश्चंस को करिए और सीरियसली करिए। पिछली जो वीडियो थी उसके कुछ ही व्यूज आए थे और उसमें भी आप लोगों ने काम नहीं किया है अपना, तो अपना काम कीजिए। अपना जैसे जैसे आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आप उनको समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ इजीली आपको समझ नहीं आएगा। तो मैथ इंटरेस्टिंग तब लगता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीरियसली इंटरेस्ट लेके उसको हम पढ़ते हैं। तो अभी जो मैं इसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व करके मेरे पास सेंड कीजिए। थैंक यू।